अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और आपको फिर दोबारा खुशामदीद कहते हैं हमारे पीके मेगा एंटरटेनमेंट में। आज मैं जिस फेमस एक्ट्रेस की बात करने जा रही हूँ उनका नाम है मुमताज़ जहां बेगम। वो अपने मशहूर लक़ब मधुबाला के नाम से जानी जाती हैं। मधुबाला 14 फरवरी 1933 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने फिल्म्स में काम करना अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था। उनकी 1942 और 1964 में उन्हें 74 फिल्म्स में काम किया और वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। मधुबाला ज़्यादा अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं और अपने एक्टिंग स्किल की वजह से। मधुबाला की पहली फिल्म में उन्हें एक बच्चे का रोल अदा किया था जिसका नाम उनको वहाँ पे पसंद दिया गया था और उस मूवी का नाम था नील कमाल, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। उसके बाद उन्हें अपनी फर्स्ट एड का रोल अदा किया जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा और शोहरत हासिल हुई। इतनी ज़्यादा शोहरत के बाद उन्हें फिर मुख्तलिफ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जैसे दुलारी, टैकासोर, निराला, बदल और तराना जैसी अच्छी फिल्मों में उन्हें काम किया। उन्होंने हॉलीवुड की काफ़ी फिल्मों में भी काम किया और इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स के बाद उन्हें बिगेस्ट स्टार इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में लक़ब मिला। मधुबाला अपने भाई बहनों में से 5वें नंबर में थी। उनके वालिद का नाम उल्ला खान था और उनकी अम्मी का नाम आयशा बेगम। वो लोग 10 भाई बहन थे जिनमें से सिर्फ 4 ही बच सके। उन्हें अपने काफ़ी कम एज में अपने भाई बहनों को खो दिया और अब वो लोग 4 भाई बहन बच गए थे। और अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो 14 अप्रैल 1944 में एक डॉग एक्सप्लोजन और फायर की वजह से उनका जो घर था वो सारा तबाह हो चुका। उस वक्त इस धमाके की वजह से काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए और काफ़ी लोग इसमें जाम भाग हो गए, लेकिन मधुबाला की फैमिली बच गई क्योंकि वो लोग एक फिल्म देखने एक लोकल थिएटर में गए हुए थे। मधुबाला को बचपन से एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसी वजह से वो हमेशा एक्टिंग करती रहती थी। मधुबाला अपने घर वालों से पश्तो में बोलती थी, लेकिन वो अपने दूसरों लोगों से बात उर्दू और हिंदी में किया करती थी। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, लेकिन उन्हें बाद में इंग्लिश की क्लासेस लेना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की ऑफर आती जाती रहती थी। मधुबाला को लॉन्ग ड्राइव्स का बहुत ज़्यादा शौक था, इसी वजह से उन्हें 12 साल की उम्र में ड्राइविंग करना सीखी। एक दफ़ा मधुबाला से उनके पैशन और ज़िंदगी के बारे में पूछा गया तो उन्हें अपनी ज़िंदगी और अपने पैशन को इस तरह बयान किया, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती, जिसकी आम वजह यह है कि मुझे ज़्यादा खर्च करना नहीं पसंद है। मेरा पैशन सिर्फ ज्वेलरी और कपड़ों के लिए नहीं है और मुझे ट्रैवल करना नहीं पसंद और मुझे बाहर जाना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे अपनी एक ज़िंदगी के लिए चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। यही बात हमें आज तक मधुबाला से बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अगर हम मधुबाला के कैरियर की बात करें तो उन्हें हर तरह की फिल्म में काम किया और जिस फिल्म में काम किया उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। मधुबाला को बहुत ज़्यादा लक़ब मिले क्योंकि उनका कैरियर और उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी। मधुबाला ने ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया बल्कि उन्हें हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया। लोग मधुबाला की दिलीप कुमार के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उन्होंने शादी के लिए किशोर कुमार को पसंद किया। उन्होंने किशोर कुमार से 1960 में शादी की। आज तक इस बात पे हैरान है कि उनका बहुत ज़्यादा दिलीप कुमार से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन उन्हें आखिर में आकर किशोर कुमार के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स कैसे हुई। आज तक मधुबाला ने इसकी कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उनकी इकट्ठी फिल्म्स और उनके इकट्ठी गाने हमें आज तक उनकी जोड़ी से बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। मधुबाला ज़्यादा बीमार रहती थी जिनकी वजह से उनके वालिद साहब ने कहा कि जब तक उनका कोई अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा तब तक वो एक्टिंग के कैरियर से ज़रा दूर ही रहेंगी। उसके दौरान वो एक फ़िल्म भी कर रही थी जो आखिर में पूरी ना हो सकी। जैसे कि उनके वालिद साहब ने कहा था कि पहले उनका इलाज होगा फिर वो शादी के बारे में सोचेंगी और अपने कैरियर में जाएंगी, लेकिन किशोर कुमार ने कहा था कि वो उनसे शादी कर ले और उनके बाद वो उन्हें लंदन ले जाएंगे और वहाँ पे जाके उनका इलाज कराएंगे। मधुबाला लंदन की, वहाँ पे अपना इलाज करवाया और उनकी सेहत कुछ बेहतर होगी। उन्होंने मशवरा किया कि वो फिर दोबारा अपने एक्टिंग कैरियर में आए और वो सिर्फ एक दिन शूट के लिए गई और वो शूट पूरी ना हो सकी क्योंकि
मधुबाला बेहोश हो गई और उसके बाद कभी बिस्तर से उठ ना सकी। मधुबाला 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। कोई आज तक तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस इतनी जल्दी इस दुनिया से कैसे रुखसत हो सकती हैं। और सुपरस्टार्स कभी भी इस दुनिया से रुखसत नहीं हो सकते। इनका नाम और इनकी शोहरत आज तक पूरी दुनिया में मौजूद है। लोग आज भी इनकी फिल्मों और गानों से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने को और मिल सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।